आज हम बात करेंगे उन सभी वेरिएबल्स के बारे में जो मार्केट सेगमेंटेशन को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर स्वाति। आप सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। एक मार्केट सेगमेंटेशन इतना इफ़ेक्टिव होना चाहिए कि मार्केटियर अपने कस्टमर्स को इफ़ेक्टिवली टारगेट कर सके और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन प्रोग्राम डेवलप कर सके ताकि जितने भी उसके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उसे वो अपना रियल कस्टमर बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। हमारे पास वो 7 इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स हैं जो मार्केट सेगमेंटेशन को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। तो चलिए उन सब वेरिएबल्स के बारे में विद एग्जांपल आज हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वेरिएबल है एक्सेसिबल। तो सेगमेंटेशन हमारा इस तरह का होना चाहिए कि जहाँ पर फर्म अपने प्रोडक्ट को एज वेल एज सर्विसेज को पहुँचा सके। अब कैसे पहुँचाएगी? विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ताकि कॉस्ट वो मिनिमाइज कर सके और जिससे इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिल सके। जैसे कि हम बात करें ज़ोमैटो की, तो ज़ोमैटो की अवेलेबिलिटी कहाँ है? अर्बन एरिया में और सेमी अर्बन एरिया में। तो ज़ोमैटो ने अपनी अवेलेबिलिटी कहाँ की? अर्बन एरिया और सेमी अर्बन। रूरल एरिया को उन्होंने इग्नोर किया। तो उनका सेगमेंटेशन का मेन फोकस इन्हीं एरियाज़ में है। तो इस तरह से सेगमेंटेशन इफ़ेक्टिव बन सकता है। नेक्स्ट वेरिएबल है हमारे पास डिफरेंशिएबल। सेगमेंटेशन में मार्केट के नीड्स और वांट्स हर कस्टमर की डिफरेंट होती हैं, इसलिए हर सेगमेंट के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं। अगर हम बाइक परचेजिंग की बात करें तो कुछ कस्टमर स्टाइलिश बाइक चाहते हैं, कुछ कस्टमर माइलेज पे ज़्यादा फोकस करते हैं और कुछ कस्टमर इस तरह के होते हैं जिन्हें स्टाइलिश भी चाहिए बाइक और उसके साथ साथ उन्हें माइलेज भी चाहिए। तो प्रोड्यूसर और मार्केटियर क्या करते हैं? इन अलग अलग तरह के कस्टमर्स को अलग अलग सेगमेंट में डाल के इन्हें प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरह से सेगमेंटेशन इफ़ेक्टिव बनता है। वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अपने कस्टमर को अवेलेबल कराता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उसके कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे। अब कस्टमर सेटिस्फाइड हैं, उसका एक पर्टिकुलर सेगमेंट सेटिस्फाइड है, तो सेगमेंटेशन ऑटोमेटिकली इफ़ेक्टिव होगा। नेक्स्ट वेरिएबल है हमारे पास मिजरेबल। अब सेगमेंटेशन के लिए उन सारे वेरिएबल्स को यूज़ करना चाहिए जो कि ऑब्टेनेबल हों। इट मीन्स कि मार्केट सेगमेंटेशन की इफ़ेक्टिवनेस डिपेंड करती है कि वेरिएबल्स ऑब्टेनेबल और मेजरेबल होने चाहिए ताकि टारगेट मार्केट में कस्टमर को सेटिस्फाई किया जा सके। जैसे कि अगर मिडिल क्लास के लिए लग्जरी कार्स अवेलेबल कराई जा रही हैं, जैगवार, BMW, तो क्या होगा? सेगमेंटेशन फेल हो जाएगा क्योंकि मिडिल क्लास इस कार को अफोर्ड नहीं कर सकती। और अगर हाई इनकम लेवल को नॉर्मल कार्स प्रोवाइड कराई जाएंगी तो भी सेगमेंटेशन फेल है, क्योंकि हाई क्लास प्रेफर करेगी हमेशा लग्जरी कार्स, कॉस्टली कार्स। तो इस तरह से सेगमेंटेशन को फिक्स करना चाहिए कि जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनकी परचेजिंग पावर के बेसिस पे ही उन्हें प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल कराई जाए। नेक्स्ट इफ़ेक्टिव वेरिएबल है हमारे पास सब्सटेंशियल। अब सब्सटेंशियल में क्या होना चाहिए? मार्केटियर को ध्यान रखना चाहिए कि हर सेगमेंट में उसके पास इनफ नंबर ऑफ कस्टमर हों ताकि उसे बेनिफिट हो। ऐसा नहीं कि उसके कस्टमर इतने फ्यू हैं जिससे उसकी कंपनी लॉस में जा रही है और मैन्युफैक्चरिंग के उसके एक्सपेंसेस भी पूरे नहीं हो रहे, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जिस भी सेगमेंट के लिए प्रोडक्शन करेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए एबल होना चाहिए। जैसा कि टूल्स एंड इक्विपमेंट जो कंपनीज़ हैं वो ज़्यादातर राइट हैंड पर्सन के लिए ही प्रोडक्शन करते हैं, उनके लिए ही इक्विपमेंट्स बनाते हैं। और अगर आप देखें लेफ़्ट हैंड पर्सन का सब्सटेंशियल नहीं है,
क्योंकि लेफ्ट हैंड पर्सन काफ़ी फ्यू हैं। अगर उनके लिए अलग से प्रोडक्शन इंडस्ट्री बनाई जाएगी तो क्या होगा, कंपनी के प्राइजेस भी पूरे नहीं होंगे, कंपनी को कॉस्ट भी पूरी नहीं होगी और लॉस सफ़र करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ेक्टिव वेरिएबल है एक्शनेबल। सेगमेंटेशन का एक्शनेबल होना ज़रूरी है ताकि मार्केटिंग प्रोग्राम्स को अप्लाई किया जा सके और उस पर्टिकुलर सेगमेंट के टारगेट कस्टमर्स की नीड को, वॉन्ट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। जैसा कि 30 मिनट में पिज़्ज़ा डिलीवरी सिर्फ उन्हीं एरियाज़ में प्रोवाइड कराई जाती है जहां पर 30 मिनट में पहुंचना पॉसिबल है। अगर हम बात करें कि हरियाणा से पंजाब या फिर हरियाणा से उत्तर प्रदेश में किसी एरिया में अगर 30 मिनट में पहुंचना है तो वहां पर ये डिलीवरी पॉसिबल नहीं होगी। ये उन्हीं एरियाज़ में पॉसिबल होती है जहां पर इतने टाइम पीरियड में पहुंचा जा सकता है। तो हमारा सेगमेंटेशन का इफ़ेक्टिव वेरिएबल है एक्शनेबल, जहां पर मार्केटिंग प्रोग्राम को अप्लाइड करना इजी हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास आइडेंटिफिएबल। सेगमेंट बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। मार्केटियर को पता होना चाहिए उसे किस कस्टमर को इन्वॉल्व करना है अपने सेगमेंट में और किस तरह के कस्टमर को उसे अपने सेगमेंट में नहीं लेना। इट मीन्स उसके रिलेटेड कस्टमर कौन है और नॉन रिलेटेड कस्टमर कौन है, तो उसी हिसाब से उनके लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। जैसे कि रेमंड कंपनी है, रेमंड कंपनी फॉर्मल वियर्स में डील करती है और कैजुअल वियर प्रोवाइड नहीं कराती क्योंकि उन्होंने कैजुअल वियर का सेगमेंटेशन नहीं लिया हुआ। इसी तरह से जॉकी कंपनी कैजुअल वियर्स प्रोवाइड कराती है, कैजुअल वियर के क्लोथ्स प्रोवाइड कराती है, फॉर्मल वियर को वो इंक्लूड नहीं करती। तो मार्केटियर के लिए आइडेंटिफाई होना चाहिए कि उसे किस पर्टिकुलर पर्सन को, किस एरिया को उसे सेटिस्फाइड करना है, किन लोगों को उसे इन्वॉल्व करना है। रिस्पॉन्सिवनेस, ये है हमारा लास्ट वेरिएबल। इस सेगमेंट में हम ये देखते हैं कि जो मार्केटिंग एफर्ट्स किए गए हैं उनका रिस्पॉन्स कैसा रहा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स पाने के लिए मार्केटियर को उस पर्टिकुलर सेगमेंट के कस्टमर्स की बाइंग हैबिट्स का पता होना चाहिए और कस्टमर के मोटिव्स का पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेगमेंट प्राइस कॉन्शियस है और मार्केटियर को पता है कि उसके कस्टमर प्राइस कॉन्शियस हैं, तो अगर वो प्राइस को बढ़ाता है तो कस्टमर का नेगेटिव रिस्पॉन्स आना चाहिए। अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो मार्केटियर को अपने सेगमेंट को दोबारा से रीडिफाइंड करना चाहिए। इट मीन्स कि मार्केटियर ने सेगमेंट प्रॉपर नहीं किया। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट वेरिएबल जो किसी भी मार्केट सेगमेंटेशन को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी फर्म सेगमेंटेशन करती है, ठीक है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसके पास सफिशिएंट फाइनेंस पर्सनल होने चाहिए ताकि वो अपने सेगमेंट को एक्शनेबल कर सके। सेगमेंट को उसे क्लियरली डिफाइंड करना चाहिए। जो भी सेगमेंट क्राइटेरिया है उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस और गवर्नमेंट के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, वो भी एक मार्केटियर को फॉलो करने चाहिए। इसके साथ साथ मार्केट सेगमेंटेशन करते हुए एक मार्केटियर को ध्यान में रखना चाहिए कि उसके पास क्या इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और उसे कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। सेगमेंटेशन ग्रोथ पोटेंशियल के लिए भी ज़रूरी है। सेगमेंटेशन कंपटीशन के लिए ज़रूरी है। सेगमेंटेशन रिलेटिवली होना चाहिए। सेगमेंटेशन के लिए प्रॉपर प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। और हाँ, अगर सेगमेंट्स बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा लार्ज हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा मार्केटिंग प्रोग्राम्स और एक्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो सेगमेंट मस्ट बी सुटेबल, प्रैक्टिकेबल एंड अट्रैक्टिव टू द फर्म। तो ये था हमारा आज का
टॉपिक। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मार्केटिंग सेगमेंटेशन की स्ट्रेटजीज़ के बारे में। धन्यवाद करें।